वैसे भी मेरे लिए मेरा अपना मंगेतर ही काफ़ी है। ज़मान अब ज़ैनब के नर्सिंग काउंटर के करीब आ गया। फिर क्या हुआ मिस ज़ैनब? ऐसे तो डॉक्टर हुमा के हस्बैंड भी हैं और मेरे ख़्याल में तो ये बैंडावर मंगेतर का रिश्ता तो हॉस्पिटल से बाहर ही रह जाता है ना। यहाँ हम सब एक अलग ही फैमिली होते हैं। क्यों, क्या कहती हो? अब ज़ैनब मुस्कुराई। दोस्तों, इस चिह् को और नावल देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर और सब्सक्राइब करिए। मैं ज़रा देख कर आऊँ कि क्या हालत कर दी है अपने डॉक्टर हुमा की। ज़मान हाँ देखो जाकर, मगर इस बेचारी की नींद डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि मैं भी चलता हूँ आपके साथ भी। ज़ैनब नहीं नहीं, आप तो रहने ही देना, मैं खुद ही देख आती हूँ। ज़ैनब मुस्कराती हुई लिफ्ट से ऊपर को चली गई। ज़ैनब सेकंड फ्लोर पर आकर ऑफिस में दाखिल हुई तो देखा कि डॉक्टर हुमा बे तो फुल नींद में सो रही है। इसकी हालत अभी अभी भी वही थी। उनकी लीगी अभी भी मौजूद थी जो उन्होंने पहनी हुई थी और नींद में सुवी हुई थी, हाथ पे सर रख के। और उसका दुपट्टा भी के काफ़ी सारा फटा हुआ था, जिसे देखकर ज़ैनब मुस्करा उठी। और ऊपरी जिस्म बिल्कुल गोरा गोरा, चिकना और खूबसूरत सा, दिल जो साफ नज़र आ रहा था। अल्फ जो हुमा की सांसों से ऊपर नीचे हो रहे थे। हुमा के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। ज़ैनब से भी ये सब देखकर नहीं रहा गया। वो काउच पर हुमा के साथ आहिस्ता से बैठ गई और नीचे झुकते हुए आहिस्ता से अपने होंठ हुमा के करीब रख दिए और उसके होंठों को बोसा देने लगी। हुमा नींद की गुनूदगी में थी। उसकी नींद भी खिलने लगी, मगर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसकी बंद आंखों के सामने कुछ देर पहले हुई इसकी मोहब्बत का मंजर घूम रहा था, जो इसने डॉक्टर ज़मान के साथ की थी। इसे अभी भी यही लग रहा था कि ज़मान ही है जो चले गए थे और अब वापस अगी हैं। कमरे में हुमा ने भी इसका जवाब देते हुए इसका साथ देना शुरू कर दिया। ज़ैनब ने अपना हाथ बढ़ाते हुए हुमा के करीब कर लिया, जिससे कमरे में अब ऑपरेशन थिएटर वाला सीन चल रहा था, मगर हकीकत में ज़ैनब इसे दबाते हुए इसके निचले होंठ को काट लिया। फिर हुमा को भी ऐसा महसूस हुआ कि ये कोई और है, डॉक्टर नहीं है। हुमा को ज़ैनब की मौजूदगी महसूस हो रही थी, मगर अभी भी वो कोई फ़र्क महसूस नहीं कर पा रही थी। बस वो भी ज़ैनब को रिस्पांस दे रही थी। बंद आंखों के साथ ही हुमा ने अपना एक हाथ उठाया और ज़ैनब की कमर पर रख दिया और कहा, ये किया? ये तो हुमा के दिमाग में एक अजीब सा सवाल पैदा हो गया जब इसका हाथ ज़ैनब के बबलू डबलों पर गया और उसने फिर से उनको महसूस किया और फिर अपनी आंखें खोलीं तो हैरान रह गई कि इसको बोसा दाइब वाला ज़मान नहीं बल्कि सिटाफ मीमुबर ज़ैनब थी। हुमा ने जल्दी से इसको पीछे हटाना चाहा और उठने की कोशिश करने लगी तो ज़ैनब ने इसको उगे से मुज़ाहमत करने की कोशिश को रोकते हुए इसे वही रहने दिया। कहा, तुम ठीक नहीं हो अभी? हुमा ने अपने दोनों हाथों को खुद को छुपाने की कोशिश की तो ज़ैनब ने मुस्कराकर हुमा के माथे पर से इसके बालों को हटाते हुए इसके माथे को चूमा और बोली, हुमा जी, डॉक्टर ज़मान को सब कुछ दे दिया और हमें ये तो अब देखने भी नहीं दे रहे। हुमा के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। ज़ैनब ने हुमा के हाथों को हटाया और कहा, ज़ैनब क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या? हुमा, नहीं, ये बात नहीं है, कुछ होने लगता है ऐसे जैसे मानो मैं जिम गई हूँ। डॉक्टर हुमा, क्या आपने कभी किसी दूसरी लड़की के साथ इंजॉय नहीं किया? सच सच बताएंगा? हुमा, नहीं यार, सुना ज़रूर है लेकिन कभी ऐसा कुछ किया बिल्कुल भी नहीं। ज़ैनब, चुल्लू, फिर आज मैं आपको अपना तजर्बा सिखाती हूँ जो मैंने डॉक्टर की कोचिंग में सीखा था, और तुम अब वैसे डॉक्टर साहिब से तो तजर्बा सीख चुकी हो ना। ये कहते हुए ज़ैनब ने बोसों की बारिश कर दी और डॉक्टर हुमा को बोली, डॉक्टर हुमा, फिर इंजॉय किया था आपने कि नहीं डॉक्टर ज़मान के साथ वो मर्ज़ वाला मायना? हुमा मुस्कुराई, हाँ आया तो है, मगर ये सब ठीक तो नहीं है ना? ज़ैनब, क्यों ये ठीक क्यों नहीं है? हुमा, ये तो अनवर के साथ धोखा है ना, चैटिंग है इसके साथ। ज़ैनब हुमा को बोली, अरे डॉक्टर हुमा, आपको नहीं पता किया कि ये मर्द हजरात हम औरतों के साथ कितनी चैटिंग करते हैं, कितने उनके अफेयर्स होते हैं जो वो हमसे छुपाते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? हमारे ही ओप्रिया पाबंदी क्यों? हुमा मुस्कुराई, नहीं यार अनवर ऐसा नहीं है, वो कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। ज़ैनब मुस्कुराई, बहुत भोली हो आप भी ना, चैलेंज करूं आपको क्या? हुमा, कैसा चैलेंज? ज़ैनब, चैलेंज ये कि मैं आपके शौहर को अपने जाल में फंसा कर उसके साथ
इंजॉय करके दिखाऊं तो हुमा नहीं, वो कभी भी नहीं करेगा, तुम हार जाओगी। ज़ैनब लगी फिर शर्त। हुमा मुस्करा कर चुल्लू लग गई। पर शर्त क्या होगी? ज़ैनब मुस्कुराई। वो बाद में बताऊंगी, बस ये समझ लो कि आपको मेरी बात माननी होगी। हुमा मुस्कुराई। अच्छा ठीक है चुल्लू, अब तो उठने दो ना। ज़ैनब मुस्करा दी। हुमा काउच पर से उठने लगी तो ज़ैनब ने इसके दिल पर हाथ रख कर फिर से लिटा दिया। ज़ैनब अरे अरे हुमा जी, हमें भी तो अपने इस हुसैन मोहब्बत का मज़ा लेने दो ना थोड़ी देर। ये कहते हुए ज़ैनब ने अपने होंठ एक बार फिर से हुमा के कुराब कर रख दिए और इसके होंठों को बोसा देने लगी। हुमा ने भी थोड़ी सी शरारत शुरू कर दी। फिर हुमा ज़ैनब से बातें करने लगी कि तुम सच में ही मेरे शौहर का पट्टा लो गई। इसने कहा तुमने शर्त लगाई है, अब तो पिटाना ही पड़ेगा, आखिर इज्जत का सवाल है। और तुम बस अपनी खैर मन, क्योंकि तुमने शर्त हारनी है और मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगी। हुमा ये तो तुम्हारी भूल है कि वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा। अनवर मेरा शाहिर है, वो तो तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब का कान के पास होते हुए कहा, जैसे तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई जब डॉक्टर साहब तुम्हें इम्प्रेस करने में लगे थे और तुम भी मान गई थी और सब कुछ हो गया तो तुम्हारा अनवर किस खेत की मोली है। बस तुम उसका नंबर मुझे दे दो, बाकी मैं संभाल लूँगी। और तुम छोड़ो अब उन बातों को, ये बात की बात है। अब हम जो इस वक्त यहाँ हैं इसका भी तो कोई फ़ायदे ले, और तुम अब किसी की भी कोई बात नहीं करनी बे, सिर्फ हम दोनों यहाँ हैं और हमारी मोहब्बत। अब हम इस मोहब्बत में से गज़ना चाहती हूँ और मुझे गुज़र जाने दो। हुमा लेकिन रुको, इससे पहले कोई आ जाए, जाओ दरवाज़ा लाक कर दो। अरे कोई नहीं अलिफिगा, इस वक्त तुम तो ऐसे ही डर जाती हो। हाँ भाई ऐसा ही, क्योंकि अब तो डर लगता है। जब से तुमने दरवाज़ा ना किए बगैर अंदर आई थी तब से मुझे तो डर लगता है। चुल्लू छोड़ो सबको और पास आओ मेरे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़िमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।